स्वाहा तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम परमात्मने नमः। निरोधादीनि कर्माणि जहाति जडधीर्यदि मनोरथान्द्रप्रलापाश्च कर्तुमाप्नोति तत्क्षणात्। निरोधादीनि चित्तवृत्ति के निरोध आदि कर्माणि कर्मों को जहाति छोड़ता है जड़धि जड़ बुद्धि वाला। यदि मनोरथान कामनाओं को प्रलापन तरह तरह की बातें प्रलाप करने को चा और कर्तुम करने को आपनोति प्रवृत्त होता है तत्क्षणात् उसी क्षण में। भावार्थ यह है कि मूर्ख बुद्धि वाला व्यक्ति जहाँ एक और चित्त की वृत्तियों का निरोध करना इत्यादि कर्म करता है, वहीं दूसरी तरफ तत्क्षण अपनी अनेक कामनाओं को लेकर तरह तरह के प्रलाप भी करता है। मनुष्य के संपूर्ण कर्म व्यवहार तथा आचरण चित्त की वृत्तियों का प्रतिबिंब मात्र है। जैसी चित्त की वृत्तियां होंगी, जैसा उसका मन होगा, वैसा ही उसका कर्म तथा व्यवहार होगा। यदि व्यवहार तथा कर्म बदल भी दिए जाएं तो भी मन नहीं बदलता है। पतंजलि कहते हैं कि मन की भावनाओं को रोकना ही योग है, जबकि महर्षि अष्टावक्र कहते हैं कि चित्त के निरोध हेतु जो कर्म किए जाते हैं उनके द्वारा चित्त का निरोध होने के बजाय और उसकी चंचलता में वृद्धि हो जाती है, क्योंकि प्रयासों के द्वारा जो निरोध आदि कर्म किए जाते हैं उनके पीछे वासनाएं, अपेक्षाएं, कामनाएं आदि जुड़ी रहती हैं। फिर निरोध कैसे संभव है? इसलिए चित्त के निरोध हेतु किए गए समस्त कार्यों का तथा आचरण का त्याग कर देना चाहिए। कर्म केवल वासना के द्वारा प्रेरित होते हैं, इस कारण ये भी बंधन का ही रूप ले लेते हैं, जिससे ज्ञान नहीं हो सकता। महर्षि का सारा उपदेश यही है कि जो भी कुछ मिलेगा वह सिर्फ बोध से ही मिलेगा, कर्म के द्वारा नहीं मिलेगा। क्योंकि कर्म से अहंकार, वासना, फल की इच्छा होगी, जिससे चित्त का निरोध नहीं हो सकता। इसलिए संपूर्ण निरोध कर्म जैसे समाधि तथा ध्यान आदि का भी त्याग कर देना चाहिए, तभी उपलब्धि होगी। परंतु अगर कोई मूर्ख व्यक्ति या जड़ बुद्धि वाला मनुष्य इन कर्मों का त्याग करता भी है तो भी उसके अंदर कामनाएं होती हैं, आकांक्षाएं, वासनाएं होती हैं, अहंकार होता है, जिसकी पूर्ति में वह लग जाता है, जिसके फलस्वरूप वह आत्मज्ञान से वंचित रह जाता है। इसका सारा यही है कि चित्त की पूर्ण शांत अवस्था में भी आत्मज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। निरोध आदि कर्मों को करने से अथवा उन्हें उद्देश्य पूर्ति के लिए त्यागने से नहीं होता। आचरण और कर्मों को करना अथवा छोड़ना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है मूर्खता का त्याग करना, अज्ञान तथा भ्रम का त्याग करना।